लोग आ गए हैं लौट अपने विषय वस्तु पर। चैप्टर चल रहा है 4 MCQ ऑन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि SBT 5th सेमेस्टर डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए है, विद्यार्थियों के लिए। हम लोग 2020, 2019 और 2018 के बहुविकल्पिक प्रश्नों को कर रहे हैं। ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन आज का। ठीक, तो 2020 में स्पेशल पर्पज मशीन से सवाल आया है और 2019 में एक, इसके अलावा कोई सवाल आया है नहीं, और सवाल भी एकदम हलवा है। ठीक है, तो पहला है सवाल, द SPM प्रेफर्स फॉर। SPM किस चीज़ के लिए बनाया गया है? मास प्रोडक्शन, बेंच टाइप प्रोडक्शन, जॉब टाइप प्रोडक्शन और फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। तो चूंकि हम ये वीडियो एक बार पहले भी बनाए थे लेकिन डेट वाज फेल्ड, तो हमको फिर से हमको बनाना पड़ रहा है, इसलिए पहले से ही ये टिक किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा मास प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन रिक्वायर्स मिनिमम मशीनिंग टाइम। आपको पता है कि भैया जो SPM है, स्पेशल पर्पज मशीन, उसका काम ही है कि टाइम को कम से कम लगाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C SPM। और चूंकि SPM चैप्टर भी चल रहा है तो आपका स्वाभाविक उत्तर होगा SPM। तीसरा है SPM स्टैंड्स फॉर। SPM किस लिए खड़ा होता है? नहीं भैया, ये नहीं है, यहाँ पे चुनाव नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमको बताएंगे, आवश्यकता नहीं है। अब आप बताइए SPM का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल पर्पज मशीन। तो ये हम लोग का हो गया ख़त्म। अब हम लोग चलता है आगे। हम लोग लाए हैं नया सवाल। लो, सवाल कहाँ गया? ये रहा सवाल चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 क्या है? तो भैया मेंटेनेंस ऑफ मशीन टूल्स। ठीक है, तो पहला सवाल है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एम्स एट। TPM आप लोगों ने सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। TPM है, ऑटोमेशन में है, हमको जहाँ तक याद है। हाँ, ऑटोमेशन में नहीं है, इसमें है मेंटेनेंस में। चैप्टर जब मेंटेनेंस चल रहा है तो भैया उसी में ना होगा। ऑप्शन क्या है? लेस आइडल टाइम, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जीरो डाउन टाइम। तो भैया आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि ये है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, बट द रियल ऑप्शन इज जीरो डाउन टाइम। डाउन टाइम क्या होता है? तो भैया डाउन टाइम वो टाइम होता है जब ऑपरेशन नहीं हो रहा हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो टूल है, जो मशीन है, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं हो। तो भैया TPM का मेन एम ही ये होता है कि जो मशीन है उसको एकदम हमेशा टॉप वर्किंग कंडीशन में रखो। ठीक है, तो इसीलिए जो डाउन टाइम है, यानी कि वो समय जब मशीनिंग जो ऑपरेशन नहीं हो रहा है उसको कम से कम, उसको जीरो कर देना, ये एम होता है TPM का। तो हम लोगों ने लगा दिया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर हम सवाल नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेंटेनेंस। तो भैया ये तीनों है, ये आपको पता है कि भैया मेंटेनेंस का 3 टाइप तो यही है। और चौथा टाइप क्या होता है नीचे बताइए। चलिए हम बता देते हैं, शेड्यूल्ड या प्लान्ड मेंटेनेंस होता है चौथा इसमें टाइप। ठीक है, ये है प्रेडिक्टिव, प्रिवेंटिव और करेक्टिव। सवाल है 3 नंबर, द टाइम टेबल प्रिपेयर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट मेंटेनेंस वर्क फॉर डिफरेंट मशीन्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट मेंटेनेंस जब वर्क होता है अलग अलग मशीन्स के लिए, उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। आपको पता है कि कॉलेज में भी, स्कूल्स में भी शेड्यूल बनता है। ठीक है, जिसको जहाँ तक हमको याद है समय तालिका शायद बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं अब पूरा याद नहीं, पर ये तीनों तो नहीं होगा। रिपेयरिंग स्कीम नहीं बोलते हैं, रिपेयरिंग साइकिल भी नहीं बोलते हैं, शेड्यूलिंग बोलते हैं। कोई काम को शेड्यूल करना, उसको निश्चित समय पर डालना। जैसे हम लोग का होता है क्लास शेड्यूल होता है, उसको बोलते हैं क्लास शेड्यूलिंग। ठीक, अब चौथा नंबर सवाल है मेंटेनेंस ऑफ मशीन कंजिस्ट ऑफ। तो अगर कोई मशीन है उसका हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आता है? ठीक है, वही बोला जा रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट, सर्विस ऑफ कंपोनेंट, तीसरा है रिपेयर ऑफ कंपोनेंट और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि भैया इसमें तीनों होता है। अगर भैया जो इक्विपमेंट है फेल कर जाए तो हमको बदलना पड़ेगा। रिपेयर वर्क भी होता है, फिर से सर्विस भी होता है कंपोनेंट का टाइम टू टाइम। जैसे में हम लोग अपने कार का, बाइक का करवाते हैं सर्विसिंग। अब हमारे पास तो नहीं है कार, पर हम बता रहे हैं कि लोग करवाते हैं। ऑल ऑफ द अबव।
और रहता भी तब भी हमारा उम्र नहीं है कि अभी हम चला सकते हैं। ठीक, अभी 5वां नंबर पे आते हैं। प्रोडक्टिविटी इज द डैश ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो क्या होता है भैया, प्रोडक्टिविटी होता है इफिशियंसी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इफिशियंसी, आउटपुट बाय इनपुट, या आपने जो इनपुट डाला उसको अधिक से अधिक आउटपुट में बदल पाना, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। यानी मान लीजिए कि भैया आप नहीं बोलते हैं कि कोई दो घंटा पढ़ रहा है और 2 घंटे पढ़ के वो 80 नंबर लिया दे रहा है, और कोई 10 घंटा पढ़ रहा है और वो 10 घंटा पढ़ के 90 नंबर लिया रहा है, तो भाई हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया जो 2 घंटा पढ़ रहा है उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा है। तो ये हम लोग क्या हो गया, इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी उसका ज़्यादा है, वो इनपुट कम दे रहा है पर आउटपुट ज़्यादा दे रहा है, अगर इफिशियंसी कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो मेजरमेंट नहीं होता है, नहीं मेजरमेंट नहीं होता है, समझ में आ गया। अब छठा पे आते हैं, मेंटेनेंस प्रोवाइड्स। मेंटेनेंस क्या देता है, इंक्रीज इन इफिशियंसी एंड स्पीड ऑफ द इक्विपमेंट, डिक्रीज इन इफिशियंसी एंड स्पीड ऑफ द इक्विपमेंट, नो इफेक्ट ऑन द इफिशियंसी एंड स्पीड ऑफ द कंपोनेंट। तो आपको पता है भैया ये ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, ये एकदम बेहुदा ऑप्शन है। अगर भैया इफिशियंसी हमको घटाना ही रहे तो हम घंटा मेंटेनेंस पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, इफिशियंसी बढ़ता है और स्पीड भी बढ़ता है। जैसे में साइकिल चलाते हैं हम लोग, अगर उसका मांगता है मेंटेनेंस, जैसे ही देते हैं मेंटेनेंस, साइकिल एकदम अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि हम साइकिल चलाते हैं इसीलिए हमने साइकिल का भी उदाहरण दिया। अब हमारे पास तो नहीं है बाइक और उसका काम भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 7वां नंबर पे, ये अंतिम सवाल है आज का। ब्रेक डाउन अ कॉस्ट ड्यू टू, ये अब 2 सवाल जो है अंतिम वाला, ये 2018 से आया था। अगर हम भूल जाएं बोलना तो आप समझ लीजिएगा, चूँकि हम लिख कर रखे हुए हैं। ब्रेक डाउन होता है क्यों? पहला नंबर है इनहेरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स माइनर फॉल्ट, यानी छोटे छोटे जो फॉल्ट है, गलती है, उसके प्रति असंवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी है पुअर फाउंडेशन, एक्सेसिव वाइब्रेशन एंड अनयूजुअल साउंड्स। भैया उल्टा पुल्टा जो साइकिल है उसका चेन उतर रहा है, बज रहा है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अंत में क्या हाल होगा आपको ही पता है। जाइएगा अपना टायर बदलवाइएगा, अपना चक्का बदलवाइएगा, वही हाल होगा, या चेन भी बदलवाइए। अब तो सब बदलता नहीं, अब साइकिल चलाता भी सब कितना है। हम जैसे में हमारे मोहल्ला में सब अभी वो लोग का उम्र है 12-12 साल और सब चलाता है बाइक। हम कभी कभी सोचते हैं अपने आप पे, तो हमको दया आता है अपने आप पे। ठीक है, तो वो कुछ फालतू हम बोल दिए। ऑप्शन नंबर सी है ओवरलोडिंग ऑफ मशीन। अगर भैया 4 घंटा मशीन का कैपेसिटी है फ़ोन का जैसे में, और आप उसको दिन भर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपको पता है क्या हाल होने वाला है, सर्विस सेंटर पहुंचने वाला है। ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर हुआ डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसी के साथ ये हम लोग का चैप्टर ख़त्म, और एसपीएम भी हमने अभी बता दिया था पिछले वीडियो में। तो हम लोगों का 1 2 3 4 5 पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोगों ने धुआं उड़ा दिया। बोले तो शायद मिर्ज़ापुर में डायलॉग है ना ये, अब पता नहीं कहाँ का है, पर ये हम लोग का हो गया ख़त्म। अगर इन 5 वीडियो में हमसे कुछ गलती हुआ हो तो फिर से बोल रहे हैं भैया, हम ना कोई बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, जितना जान रहे हैं उतना हमने बताने का प्रयास किया। हाँ, एक और चीज़ हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है और एक होता है प्रोडक्शन, दोनों में अंतर होता ही है भैया कि प्रोडक्शन प्रोसेस है जिससे हम लोग इनपुट से आउटपुट में जाते हैं। प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन का से लिंक्ड है, क्या आपने डाला और क्या उसके मिला आउटपुट। ठीक है, आपको पता होगा इतना तो। ठीक है, तो मिलते हैं अब, अगर हम बना सके तो जो इसका बाकी क्या प्रोबेबल सवाल है उसके नाम से हम डालेंगे उसको। ठीक है, तो अभी के लिए रखते हैं, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा तो हुआ नहीं है, 9 मिनट हुआ है, 9 मिनट 36-37। ठीक है, ख़त्म।